आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरत कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हॉकी टूर्नामेंट का हुआ समापन, बिलासपुर की टीम रही विजेता। खैरागढ़ में 1 करोड़ के तालाब में एक गिलास पानी तक नहीं, खेल मैदान और तालाब चढ़े भ्रष्टाचार की भीड़। चुरिया के ग्राम बैरागी भेड़ी में शक्ति दिवस का हुआ आयोजन, माता दंतेश्वरी की गई पूजा अर्चना। बालोद में भाजपा मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा का मामला, फर्जी आधार कार्ड का किया इस्तेमाल, स्कूल रिकॉर्ड से हुआ खुलासा। डोंगरगांव नगर में अब शाम को भी कचरा संग्रहण की मुहिम, स्वच्छता दीदियों को कचरे के भार से मिलेगी मुक्ति। हल्बा आदिवासी समाज द्वारा रैली का आयोजन, माता दंतेश्वरी की पूजा का अनूठा अवसर। चुरिया में गुरु शिष्य के अटूट रिश्ते की मिसाल, 36 साल बाद गुरु से मिला शिष्य, भावुक हुआ बहुत। शहर में देश प्रेमियों की मूर्ति खा रही धूल, मूर्तियों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन, अधिकारी ने दी मामले में सफाई। पंचायत ने सार्वजनिक की बकायेदारों की सूची, 52 लाख का बकाया वसूली के लिए अल्टीमेटम, संपत्ति कुर्की की दी चेतावनी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डोंगरगांव से, जहां डोंगरगांव नगर पंचायत ने सार्वजनिक रूप से नगर के 58 बड़े बकायेदारों की सूची जारी की है, जिसमें कुल 52 लाख रुपए से अधिक की कर वसूली बाकी है। नगर पंचायत ने इन बकायेदारों को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि चुकाने का अंतिम अल्टीमेटम के साथ संपत्ति कुर्की की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि नगर पंचायत के सीएमओ ने मामले में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए ये बताया था कि कई बार नोटिस जारी करने और समय सीमा देने के बावजूद नगर के कुछ व्यापारी और नागरिक बकाया करों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इन बकायेदारों में कुछ ऐसे व्यापारी भी हैं जो आगामी नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनने की योजना बना रहे हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत बकाया नहीं चुकाने वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिल सकता। हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से अखिल भारतीय हल्बा आदिवासी समाज द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जो समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखने की ओर एक कदम है। इस रैली की शुरुआत हल्बा समाज के कमला कॉलेज के पास स्थित सामाजिक भवन से हुई है। यह रैली लगभग 25 सालों से लगातार आयोजित की जा रही है, जिसमें समाज के सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। हल्बा समाज का मानना है कि माता दंतेश्वरी का दांत यहाँ गिरा था, जिस कारण वो उनकी आराध्य देवी है। हम आदिवासी समाज माँ दंतेश्वरी को अपना आराध्य देवी मानते हैं और उनकी ही पूजा अर्चना आज शक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। यह रैली सामाजिक भवन हल्बा समाज के सामाजिक भवन से निकल करके अंबेडकर चौक से होकर पुनः सभा स्थल तक जाएगी। किस तरह की आस्था है, क्या मान्यता है आप लोगों की? माँ दंतेश्वरी बस्तर की आराध्य देवी हैं। कहा जाता है कि यह 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ कहते हैं कि भगवान शंकर की पत्नी सती का जब देहांत हुआ तो शंकर भगवान अपने पत्नी को लेकर के दर दर घूमते रहे। उनकी मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उनके कई टुकड़े किए, जिसमें से एक टुकड़ा उनका दांत दंतेवाड़ा में गिरा, जिसके कारण से वहां दंतेश्वरी माँ आराध्य देवी को स्थापित किया गया और उसी की आराधना में हम सब शक्ति दिवस मनाते हैं। गुरु और शिष्य के रिश्ते की एक अनोखी मिसाल चुरिया क्षेत्र में देखने को मिली है, जब 36 साल बाद एक शिष्य ने अपने गुरु को ढूंढ लिया। ये कहानी उद्धव ठाकुर की है, जो आज हायर सेकेंडरी स्कूल टाटे कसा में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। जब वे कक्षा 5 के छात्र थे, तब उनके गुरु शिव कुमार सिन्हा शासकीय प्राथमिक शाला कल्लू टोला में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। शिव कुमार सिन्हा का स्थानांतरित होने के बाद उद्धव ठाकुर से उनका संपर्क टूट गया, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। उद्धव ठाकुर ने हमेशा अपने गुरु से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन न तो उनका संपर्क नंबर था और न ही कोई ठिकाना। बस इतना ही पता था कि गुरु कवर्धा जिले के निवासी हैं। पूरे परिवार के साथ वे कवर्धा पहुंचे और आखिरकार अपने गुरु को ढूंढ निकाला और गुरु शिव कुमार सिन्हा ने
इस मुलाकात के दौरान उद्धव ठाकुर को चांदी का सिक्का भेंट किया है। राजनांदगांव में कई प्रमुख देशभक्तों की मूर्तियां स्थापित की गई है, जिसमें मेजर ध्यानचंद, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसी महान देशभक्तियों की मूर्तियां यहां पे शामिल है। इस मूर्तियों को सम्मान देने और उनके योगदान को याद रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, लेकिन ये मूर्तियां अब ध्यान देने की बजाय सिर्फ धूल खा रही हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इन मूर्तियों की देखभाल का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और धूल और गंदगी की परतें इन मूर्तियों पर जमा हो चुकी है और किसी भी संस्था या नगर निगम का ध्यान इस पर नहीं है। वहीं मामले में नगर निगम अधिकारी का कहना है कि समय समय पर मूर्तियों की साफ सफाई कराई जाती है, पर अंत में ये सवाल उठता है कि फिर इन मूर्तियों की दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर कौन है। नगर निगम द्वारा समय समय पर वहाँ साफ सफाई कराते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग रहते हैं, जिनके श्रद्धा रहती है, वो लोग भी समय समय पर करते हैं। हम लोग भी जैसे कुछ मरम्मत वगैरह रहते हैं तो कभी बीच में उसको कराते रहते हैं, पेंटिंग डेंटिंग का कार्य होते रहता है। नगर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नगर पंचायत ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब शाम को भी कचरा संग्रहण की मुहिम शुरू कर दी गई है। स्वच्छता कर्मियों ने नगर के मेन रोड के किनारे स्थित प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण किया, जिससे स्वच्छता दीदियों को भी सुबह के समय कचरा संग्रहण के अत्यधिक भार से राहत मिली। नगर पंचायत के सीएमओ ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि नगर के मेन रोड पर व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों का कचरा नालियों में फेंक दिया जाता था और शासकीय भवनों जैसे कि अस्पताल और रेस्ट हाउस के 4 दीवारी में भी कचरा डिस्पोज किया जाता था और इसके अलावा कुछ व्यापारी मेन रोड के किनारे ही कचरा डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से नगर की स्वच्छता प्रभावित हो रही है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालोद जिले के दल्ली राजरा में भाजपा मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति में फर्जीवाड़े किए जाने का मामला सामने आया है। भाजपा कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने अपनी आयु को कम दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड और जन्म तिथि के दस्तावेज का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय भाजपा संगठन के नियमों के अनुसार मंडल अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन महेंद्र सिंह ने अपनी जन्म तिथि 1981 बताई है, जो कि उनकी सही जन्म तिथि 1978 से 3 साल कम है। ये जानकारी उनके स्कूल के दाखिल खारिज रिकॉर्ड से प्राप्त हुई, जिससे स्कूल के प्राचार्य ने प्रमाणित भी किया है। न्यायालय का भी मानना है कि जन्मतिथि से संबंधित किसी विवाद में स्कूल के दाखिल खारिज रिकॉर्ड को सही माना जाता है और इस मामले में अब भाजपा कार्यकर्ता अखिल भारतीय आदिवासी हलबा समाज ने ग्राम बैरागी भेड़ी में शक्ति दिवस का आयोजन धूमधाम से किया। इस अवसर पर मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि घासीराम साहू ने शिरकत की है। घासीराम साहू ने गरीब और होनहार बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि समाज को उन बच्चों को मदद करनी चाहिए जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे। साथ ही बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ का भी संदेश। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित हॉकी टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ है। इस टूर्नामेंट में 20 टीमों के 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जहां आज इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया है। फाइनल मैच में राजनांदगांव और बिलासपुर की टीमें आमने सामने थी। दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में बिलासपुर की टीम ने राजनांदगांव को 5 गोल से हराकर जीत हासिल की। रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी के आयोजकों ने इस टूर्नामेंट की सफलता के लिए सभी खिलाड़ियों और प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग 2024 का 22 से 29 दिसंबर तक यहां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के प्रांगण में आयोजन किया गया था। 20 टीमों के 200 खिलाड़ी अपने खेल कौशल का जौहर दिखाए और आज इस प्रतियोगिता का शानदार फाइनल मैच खेला गया, जिसमें बिलासपुर की टीम ने विजय होने का गौरव हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में अनेक खास चीजों का ध्यान रखा गया है, जिसके तहत
ये भी ध्यान रखा गया कि किस प्रकार से खिलाड़ियों को मौका दिया जाए ताकि कोई भी खिलाड़ी खेलने से वंचित ना रहे। आज हम लोग को फाइनल मैच खेल के यहाँ तक 3 टीमों को हरा के फाइनल मैच पहुँचे हैं। आज फाइनल में हम लोग अपने अपने शानदार प्रदर्शन दिखा के फाइनल मैच जीते हैं सभी लोग। हमारी टीम राजनांदगांव सेंटर से था, राजनांदगांव सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी से। कैसा रहा मैच आपका? मैच बहुत अच्छा था, अच्छा मुकाबला था मैच में, शानदार मैच था। और इस मैच को खबर खैरागढ़ से है, जहां खैरागढ़ कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक यशोदा वर्मा के निर्देश और विधायक प्रतिनिधि मल्लाकर देवांगन के नेतृत्व में मिशन संडे के तहत नगर के वार्ड नंबर 12 अमलीपारा में 1.5 वर्ष पहले बने तालाब और वार्ड नंबर 13 धनेली में 80 लाख रुपए की लागत से बने खेल मैदान का निरीक्षण किया है। देखिए रिपोर्ट। तालाब निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने पाया कि 1.5 साल पहले 23,91,000 रुपए की लागत से बने तालाब का निर्माण केवल कागजों में हुआ था। विधायक प्रतिनिधि मल्लाकर देवांगन ने ये बताया कि एस्टिमेट के अनुसार तालाब का गहरीकरण, चारों ओर पत्थर की दीवार और बोर खनन जैसे काम होने थे, लेकिन इन कामों का कोई भी वास्तविक कार्य नहीं हुआ है। एक दीवार भी ढह गई है और ये तालाब नगरपालिका को बिना सत्यापन के हैंडओवर कर दिया गया, जबकि ठेकेदार को पूरा भुगतान किया गया है। इसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने वार्ड 13 के धनेली में बने 80 लाख रुपए के खेल मैदान का निरीक्षण किया। मैदान को देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ कोई भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। खेल मैदान पूरी तरह से खेत में तब्दील हो चुका है। समतलीकरण और स्टेडियम निर्माण का कार्य अधूरा है और कई स्थानों पर दीवारों में बड़ी दरारें दिखाई दी। इसके साथ ही मैदान में शराब की बोतलें और डिस्पोजल भी पाए गए हैं। देखिए, हम लोग का कांग्रेस का संडे मिशन संडे चल रहा है, उसके अंतर्गत विधायक जी के निर्देश पर हम लोग आज संडे को फिर निकले हैं। विधायक दल के निर्देश पर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल गए हुए हैं और आज हम लोग नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष गिरिजा चंद्राकर के वार्ड में आए हुए हैं। यहाँ एक तालाब बना हुआ है, लगभग 23,91,000 का तालाब, और लगभग 1.5 साल पूर्व ये आपका नगर पालिका के जो अध्यक्ष है उसमें पार्षद थे और तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका शैलेंद्र वर्मा के कार्यकाल में 1.5 साल पूर्व भूमि पूजन हुआ और 24 लाख के काम में आज तालाब में कहीं पर काम नहीं दिख रहा है, जबकि एस्टिमेट में इस तालाब की गहराई होनी थी, सभी तरफ पत्थर के घेरे लगने थे, पेव वर्क होना था और खंभे लगने थे और खंभे में लाइट लगने थे और बोर होना था, बोर से पानी के भराव होना था। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कहीं ये व्यवस्था दिख नहीं रहा एस्टिमेट के आधार पर। वहीं विधायक प्रतिनिधि अरुण भारद्वाज ने इस खेल मैदान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं किया गया और मोगरा तालाब की खुदाई की मिट्टी को खेल मैदान में डाला गया है। नगर पालिका ने एक ही मिट्टी का बिल 2 बार प्रस्तुत कर राशि आहरित की है। मिशन संडे के अंतर्गत हम लोग आज विधायक महोदय और मल्लाकर देवांगन जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्तागण जो धनेली वार्ड है, वार्ड नंबर 13, यहाँ पर खेल मैदान बना हुआ है जो तकरीबन 80 लाख की लागत से इसका निर्माण होना था। और जब फील्ड में हम आए हैं, आज हमारी टीम पूरी यहाँ आई हुई है, हम देख रहे हैं न यहाँ बाउंड्री वाल का निर्माण हुआ है, न यहाँ पचरी हुआ है, न ही यहाँ पे समतलीकरण हुआ है। खास बात यह है कि यहाँ जो मिट्टी डली हुई है, ये मिट्टी मोगरा से लाई गई मिट्टी है, उसका भी बिल पास हुआ है और यहाँ जो मिट्टी पटाई गई है उसका भी ने डबल 2 रूप से यहाँ मिट्टी बिल निकाला गया है। खिलाड़ियों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था यहाँ की जानी थी, कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। पूरा यहाँ देख रहे हैं कटेली झाड़ियाँ हैं, मिट्टी गड्ढे हैं। इस मामले में नेशनल मैराथन खिलाड़ी संत निषाद ने इस मैदान का निरीक्षण करते हुए कहा कि इसे खेल मैदान कहना गलत होगा। मैदान में जुताई की गई है और एक किसान की तरह इसे खेत बनाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि इस जगह को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे पालिका प्रशासन ने इसे शराब पीने वालों का अड्डा बना दिया। तो तालाब कम से कम 300 साल से बने पहले के। इसका फायदा ले पा रहे हो आप लोग? कहाँ है, तो कुछ नहीं है, सूखा है तो क्या फायदा मिली है। तो आप लोग निस्तारी का काम कैसे करते हो? बस घर में नल है और नदी है। नदी के खेल ग्राउंड तो कभी भी ऐसा होता नहीं है। सबसे पहली बात, अगर इसमें काम हो भी रहा था, जिसने भी काम किया है, तो सबसे पहले इस ग्राउंड का जो ज़मीनी
जो समतलीकरण करना था। कम से कम क्या है कि अगर समय लग रहा है, मान लो अगर बाउंड्री वॉल बनाने में या अन्य कामों में, तो कम से कम यहाँ के जो बच्चे हैं और जो खिलाड़ी हैं वो कम से कम खेल तो सकते थे। तो हमको कम से कम इस ग्राउंड को इस लेवल पे रखना था कि हम यहाँ पर कम से कम नॉर्मल खेल कूद कर सकें, तो वो चीज़ तो है ही नहीं। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता ने गंभीर आरोप लगाए हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खैरागढ़ से साकेत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।